हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम यूएस 2 का चैप्टर 18 करेंगे जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट ऑफ स्वराज। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। इसका हम पार्ट 2 करेंगे जो मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपको दे दिया है। अगर वो आप नहीं देखो तो वो देख लो, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे पार्ट 1 करके दिया हुआ है, ठीक है। पहले वो आप देख लो अगर नहीं देखे हो तो। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखो तो देख लो, ठीक है। और जो पार्ट 1 का लिंक है कमेंट सेक्शन में, उसी के नीचे एक और लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे, देखो आपको तस्वीर में क्या दिखाया गया है। यहाँ पे देखो, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन मतलब बच्चों आप सकते हो क्या, रक्षा। इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, मतलब वातावरण की रक्षा। देखो यहाँ पे कैसे हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज है। इन्होंने देखो जंगल में आके जो लोग पेड़ काट रहे हैं इनसे कुछ बोल रहे हैं कि पेड़ मत काटो, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अभी आगे इन्होंने क्या क्या और किया है वातावरण को बचाने के लिए, वो हमें बताया जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है ऑलवेज रिमेंबर। ऑलवेज मतलब हमेशा, रिमेंबर मतलब याद रखो। क्या मतलब हमेशा याद रखो क्या चीज। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th जून टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। सेलिब्रेटेड मतलब बच्चों जश्न मनाना, एवरी मतलब हर, ईयर मतलब साल, एम्फेसाइज मतलब बच्चों जोर देना, इंपॉर्टेंस मतलब खासियत, कंजर्विंग मतलब बचाना, प्रोटेक्टिंग मतलब रक्षा करना, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। क्या बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है इसको हम हर साल मनाते हैं, इसका हर साल जश्न मनाते हैं 5 जून को, ताकि हम एक जोर दे पाए किस पे, जो इन्वायरमेंट जो वातावरण है उसको बचाने और उसकी रक्षा करने पर, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पे देखो, तो वही आपको बोला, ये हमेशा आप याद रखो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मतलब पानी, मैनेजमेंट मतलब आप बोल सकते हो प्रबंध या तो संभालना, मतलब कि पानी को संभालना, पानी की प्रबंध करना कैसे किया गया है वो दिखाते हैं, वो देखते हैं। शिवाजी महाराज had various burns built near the villages in Swaraj to make drinking water available to the people. वेरियस मतलब बच्चों कई, बिल्ड मतलब बनाना, नियर मतलब पास, विलेज मतलब गांव, ड्रिंकिंग मतलब बच्चों पीना, वाटर मतलब पानी, अवेलेबल मतलब बच्चों उपलब्ध, पीपल मतलब लोग। क्या बोले कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे इन्होंने बहुत सारे जो मेड़ है जहाँ पे पानी जमा किया जाता है वहाँ वो गांव के पास बनाया था स्वराज में, ताकि लोगों को पीने का पानी मिले, उपलब्ध रहे, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पे देखो, कैनल्स वर डग आउट टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। कैनेल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो नाला, डग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो खोदना, मेक मतलब बच्चों बनाना, वाटर मतलब पानी, अवेलेबल मतलब उपलब्ध, एग्रीकल्चर मतलब खेती। क्या बोले कि नाले खोद के नाले बनाए गए ताकि पानी खेती के लिए उपलब्ध रहे। ड्यू टू दिस देयर वॉज एन इंक्रीज इन द प्रोड्यूस। ड्यू टू दिस मतलब बच्चों अब बच्चों इस वजह से, इंक्रीज मतलब बच्चों अब बच्चों बढ़ोतरी। क्या बोले कि इस वजह से जो प्रोड्यूस है मतलब जो भी जो खेती बाड़ी करके जो भी अनाज जो भी फसल होती थी उसमें बढ़ोतरी हुई, वो और ज़्यादा होने लगी। पीपल इन स्वराज नेवर फेल्ट द सिविरिटी ऑफ ड्राफ्ट्स। पीपल मतलब लोग, नेवर मतलब कभी नहीं, फेल्ट मतलब महसूस करना, सिविरिटी मतलब आप बोल सकते हो गंभीर, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है बच्चों सूखा। क्या बोल रहे हैं कि जो लोग स्वराज में रहते थे उन्हें कभी भी जो सूखा है उसकी गंभीरता नहीं मालूम पड़ी, उससे नहीं कभी जूझना पड़ा, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो लोगों का ऐसे ध्यान देते थे कि उन लोगों को कभी ये सब चीज़ों की तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, ठीक है। आगे क्या है देखो, ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ शिवाजी महाराज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन द फोर्ट्स वॉज क्वाइट लार्ज। ड्यूरिंग मतलब आप बोल सकते हो दौरान, रिजिम मतलब आप बोल सकते हो शासन, राज्य, नंबर मतलब संख्या, पीपल मतलब लोग, लिविंग मतलब रहना, फोर्ट्स मतलब किला, लार्ज मतलब आप बोल सकते हो ज्यादा। यहाँ पे क्या बोला है कि छत्रपति जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज उनके समय पर जो लोगों की संख्या थी किले पर रहने की वो बहुत ज़्यादा थी। शिवाजी महाराज टुक केयर टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर वाटर ऑन दी फोर्ट्स। टुक मतलब लेना, केयर मतलब अब उसको ध्यान देना, मेक मतलब बनाना, प्रॉपर मतलब अब उसको अच्छे से, वाटर मतलब पानी, फोर्ट मतलब किला। क्या बोले कि जो शिवाजी महाराज ने बहुत ही अच्छे से किले पर जो पानी का जो भी बंदोबस्त है, प्रबंध, वो भी बहुत ही अच्छे से किया था। बिफोर बिल्डिंग अ फोर्ट द प्लेसेस वॉज इंस्पेक्टेड
टू सी वेदर इनफ वाटर वॉज अवेलेबल देयर। बिफोर मतलब पहले, बिल्डिंग मतलब बनाना, फोर्ट मतलब किला, प्लेस मतलब जगह, इंस्पेक्टर मतलब आप बोल सकते हो देखना अच्छे से, वहाँ की देख रेख करना, इनफ मतलब काफ़ी, वाटर मतलब पानी, अवेलेबल मतलब उपलब्ध। क्या यहाँ पे बोल रहा है कि कहीं भी किला बनाने से पहले उस जगह की देख रेख की जाती थी, उस जगह का मुआयना किया जाता था कि वहाँ पे पानी अवेलेबल है, उपलब्ध है या नहीं। In case it didn't have water, tanks and reservoirs were built there before the onset of the rainy season and rainwater was stored in them. इन केस मतलब आप बोल सकते हो यदि, वाटर मतलब पानी, टैंक मतलब बोल सकते हो टंकी, रिजर्वायर मतलब जहाँ पे पानी जमा करके रखा जाता है, बिल्ड मतलब बनाना, बिफोर मतलब पहले, ऑनसेट मतलब आप बोल सकते हो चल रही आप बोल सकते हो, रेनी मतलब बारिश, सीजन मतलब मौसम, वाटर रेन वाटर मतलब बारिश का पानी, स्टोर मतलब जमा करना। क्या बोला है यहाँ पे कि अगर वहाँ पे पानी नहीं होता था तो वहाँ पे टैंक, रिजर्वायर ये सब बनाया जाता था बारिश का मौसम आने से पहले, ताकि उसमें जो भी बारिश का पानी है आकर जमा हो पाए और वो बाद में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, आगे क्या देखो, द स्टोर्ड वाटर वॉज यूज इकोनॉमिकली। स्टोर मतलब जमा किया हुआ, वाटर मतलब पानी। क्या बोले कि जो जमा किया हुआ पानी है था उसे बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया जाता था। ड्यू टू सच वाटर मैनेजमेंट, पीपल ऑन द फोर्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स इन स्वराज डिड नॉट सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन ड्यूरिंग ड्राफ्ट पीरियड। क्या बोल रहे हैं, वाटर मतलब पानी, यहाँ पे क्या है, वाटर मतलब पानी, मैनेजमेंट मतलब आप बोल सकते हो प्रबंध, पीपल मतलब लोग, फोर्ट मतलब किला, सब्जेक्ट मतलब आप बोल सकते हो प्रजा, लोग। ठीक है, सफर मतलब आप बोल सकते हो परेशान होना, शॉर्टेज मतलब कमी, वाटर मतलब पानी, ड्यूरिंग मतलब दौरान, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, सूखा, पीरियड में तो आप बोल सकते हो समय। क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके का पानी का जो प्रबंध है, उसकी वजह से जो लोग किले पर रहते थे और जो दूसरे प्रजा थी उनको कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं हुई, यहाँ तक कि जब वहाँ पे सूखा पड़ा तब भी। ठीक है, वही यहाँ पे बताया हमें कितने अच्छे से जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो लोगों का कितने अच्छे से ध्यान रखते थे, वो हमें यहाँ पे बताया है। ओके, आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे, देखो। Shivaji Maharaj made arrangements for drinking water and irrigation by constructing bunds and canals. मेन मतलब आप बोल सकते हो बनाना, ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने का पानी, इरिगेशन मतलब आप बोल सकते हो जो खेती बाड़ी के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो, कंस्ट्रक्टिंग मतलब आप बोल सकते हो कि बनाना वहाँ पे, बर्न्स मतलब बांध, आप बोल सकते हो कैनल मतलब नाला। क्या बोले कि जो देखो यहाँ पे बोले छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोगों के पीने के लिए और खेती बाड़ी के लिए पानी जमा कराया। पीने के लिए किसमें, पीने के लिए बांध, वो सब जो ऐसे अरेंजमेंट किया है पीने के पानी के लिए, और खेत के लिए कैनल मतलब नाला, ये सब का अरेंजमेंट, ये सब का प्रबंध किया ताकि लोगों को पानी की तकलीफ ना हो। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे, देखो अभी आगे आपको क्या दिया हुआ है, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या देखते हैं, वाई शुड वी यूज वाटर इकोनॉमिकली। वाई मतलब क्यों, यूज मतलब इस्तेमाल करना, वाटर मतलब पानी, इकोनॉमिकली मतलब आप बोल सकते हो आर्थिक तरीके से। क्या यहाँ पे बोला है कि हमें पानी आर्थिक तरीके से इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, जिससे हमारा मतलब पैसा भी बचे और इस्तेमाल भी अच्छे से हो। तो यहाँ पे आपको ये सवाल पूछा है, आपको इसका जवाब देना है। तो बच्चों, पानी का इसलिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पानी बचे, दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर पाए, ये सब एक वजह है पानी को हमें अच्छे से इस्तेमाल करने की। नेम अ डैम और लेक सिचुएटेड नियर योर विलेज और लोकेलिटी। डैम मतलब बांध, लेक मतलब आप बोल सकते हो तालाब, सिचुएटेड मतलब बना हुआ, नियर मतलब पास, विलेज मतलब गांव, लोकेलिटी मतलब इलाका। क्या बोल रहे हैं कि आप एक बांध या तो एक कोई भी तालाब का नाम दो जो आपके गांव या तो आपके इलाके के आसपास हो। तो कौन से आपके इलाके के आसपास या आपके गांव के आसपास, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, आगे क्या है, देखो, व्हाट इज वाटर मैनेजमेंट। मतलब क्या बोला है कि वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, वाटर का प्रबंध जो करते हैं वो क्या होता है। वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब आपको मैं बताता हूँ। वाटर मैनेजमेंट ये होता है कि आप पानी को अच्छे से इस्तेमाल करो और इस तरीके से पानी का इस्तेमाल करो, उसे जमा करो कि बारिश के बाद भी आपको उस पानी की कमी नहीं पड़े। ऐसा सूखे के टाइम, ये सब के समय आपको पानी की कमी नहीं महसूस हो, उसी को हम वाटर मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या देखो, व्हाट आर दी गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर वाटर मैनेजमेंट। गवर्नमेंट मतलब बस सरकार, स्कीम मतलब योजना। क्या बोल रहे हैं कि जो सरकार की जो योजना है वाटर मैनेजमेंट की, वो कौन कौन सी है वो आपको पूछा है। ठीक है, ये सब आपको ढूंढना है। ठीक है, ये एग्जाम में आपको ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे बस पूछा है। आगे देखते हैं क्या है, डू यू नो, क्या मतलब क्या क्या आपको पता है, देखते हैं क्या क्या बोला है। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रोजेक्ट जलयुक्त शिवर टू मेक महाराष्ट्र अ ड्राफ्ट फ्री स्टेट। गवर्नमेंट मतलब सरकार, स्टार्टेड मतलब शुरू करना, मेक मतलब बनाना, ड्राफ्ट फ्री मतलब अब उसके जहाँ पे सूखा ना हो। ठीक है,
क्या बोला यहाँ पे, जो सरकार है उन्होंने एक काम शुरू किया, एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है जलयुक्त शिविर। इससे क्या होएगा, इससे महाराष्ट्र में जो सूखा है उसको खत्म करने का एक निश्चय लिया गया है। ठीक है, वही ये इस प्रोजेक्ट का वही एम है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। ड्राफ्ट रिलीफ क्या होता है। ड्राफ्ट मतलब सूखा, रिलीफ मतलब राहत, मतलब सूखे से राहत कैसे मिलेगी देखते हैं। शिवाजी महाराज गेव वेरियस फैसिलिटीज टू ड्राफ्ट अफेक्टेड पेजेंट्स। गिव मतलब देना, वेरियस मतलब कई, फैसिलिटीज मतलब सुविधा, ड्राफ्ट मतलब सूखा, अफेक्टेड मतलब प्रभावित, पेजेंट मतलब किसान आप बोल सकते हो। क्या बोले कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारी सुविधा दी, जहाँ पे सूखे से जो भी किसान जिनको असर पड़ा था उन लोगों को बहुत सारी सुविधा दिए, जिसे पैसे दिए होंगे और भी चीज़ें दी होंगी, वही हमें यहाँ पे बताया है। ओके, आगे क्या है देखो। ही यूज टू वेव टैक्सेस। वेव मतलब हटाना। क्या बोले कि, और वो क्या करते थे, वो वहाँ के लोगों पर से टैक्स हटा देते थे जहाँ पे सूखा ये सब पड़ता था। ओके, सो द सिविरिटी ऑफ ड्राफ्ट वॉज रिड्यूस्ड फॉर पीपल इन स्वराज। सिविरिटी मतलब आप बोल सकते हो गंभीरता, ड्राफ्ट मतलब सूखा, रिड्यूस मतलब कम होना, पीपल मतलब लोग। क्या बोले, तो इस वजह से क्या होता था, जो लोग जहाँ पे सूखा पड़ता था जो इलाके में, वो इलाके के लोगों को जो सूखे की जो भी जूझना पड़ता था सूखे से, वो कम, उनकी परेशानी कम हो जाती थी क्योंकि उनको टैक्स के पैसे नहीं देने पड़ते थे। ठीक है, आगे क्या देखो। इन अ ड्राफ्ट ईयर शिवाजी महाराज डिस्ट्रीब्यूटेड द ग्रेन स्टोर्ड इन द स्टेट ग्रेनरीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल। ड्राफ्ट ईयर मतलब सूखे का जो साल रहता था वो, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटना, ग्रेन मतलब अब बोल अनाज, स्टोर मतलब जमा करना, ग्रेनरीज मतलब अब बोल भंडार, फ्री मतलब मुफ्त, पीपल मतलब लोग। क्या बोल रहे हैं कि जो इलाके में सूखा पड़ता था जिस साल, तो जो शिवाजी महाराज थे वो क्या करते थे, वो अनाज जो भी राज्य का जो एक भंडार रहता था अनाज का, उसमें से वो मुफ्त लोगों को बांटते थे जहाँ जहाँ सूखा होता था। ठीक है, बारिश नहीं होती थी, फसल नहीं उगती थी वो सब जगह पर। ओके, आगे क्या देखो। ही ऑल्सो अंडरटुक रिपेयर्स ऑफ वेरियस फोर्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बर्न्स एंड कैनल्स ड्यूरिंग ड्राफ्ट ईयर्स। अंडरटुक मतलब अब तो अपने जिम्मे लेना, रिपेयर मतलब मरम्मत करना, वेरियस मतलब कई, फोर्ट्स मतलब किले, डैम मतलब बांध, कैनल मतलब उसको नाला, ड्राफ्ट ईयर मतलब सूखे का जो साल रहता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत सारे रिपेयरिंग के काम अपने अंडर लिए, मरम्मत कराने के, कई किले के, कई डैम जो बांध रहे थे उनके, और कई नाले के, जब सूखा पड़ता था वो साल में वो ये सब काम कराते थे। दिस वे पेजेंट्स एंड आर्टिसंस और बलूतेदार्स कुड अर्न देयर डेली लिविंग एंड डिड नॉट फील द सिविरिटी ऑफ ड्राफ्ट। दिस वे मतलब इस तरीके से, पेजेंट मतलब किसान, आर्टिसंस मतलब आप बोल सकते हो कारीगर, या तो आप बोल सकते हो बालूतेदार्स। अर्न मतलब कमाना, डेली मतलब रोज का, लिविंग मतलब आप बोल सकते हो डेली लिविंग मतलब आप बोल सकते हो रोज का जो खर्चा रहता है वो, फील मतलब महसूस करना, सिक्योरिटी मतलब गंभीरता, ड्राफ्ट मतलब सूखा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से जो किसान रहते थे और जो भी कारीगर रहते थे, आप बोल सकते हो जो बालूतेदार से रहते थे, वो अपनी रोज की जो भी रोज के जीवन की जो रोजमर्रा की जो कमाई थी वो कमाते थे, और उन्हें सूखे की गंभीरता रहती थी वो नहीं मालूम पड़ती थी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब कहीं सूखा पड़ता है तो वहाँ पे अनाज नहीं उगता है, ना कुछ खाने के लिए रहता है, ना पीने के लिए कुछ रहता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे टाइम पे क्या करते थे, वो वहाँ पे काम करवाते थे लोगों से, किले का और जो भी बांध है उसकी मरम्मत कराते थे, और ऐसा करके उनको पैसे देते थे। तब उनके पास पैसे आ जाते थे और वो उस पैसे से अपने लिए सामान खरीद के खाना पीना जो भी रहता था वो अपना करते थे। ओके, इस तरीके से सूखे में भी उनको पैसे मिलते थे। ओके, आगे देखते हैं क्या है। एज द पेजेंट्स बिकम वेल्दी he could afford to buy things like footwear, clothes, etc. एज मतलब जैसे, पेजेंट मतलब किसान, वेल्दी मतलब अब बोल सकते हो अमीर, अफोर्ड मतलब अब बोल सकते हो सहना, बाय मतलब खरीदना, थिंग्स मतलब चीज़ें, फुटवेयर मतलब अब बोल सकते हो चप्पल, जूते, ये सब, क्लोथ्स मतलब कपड़े। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे किसान थोड़े पैसे वाले हो गए, अब वो चीज़ें खरीद सकते थे जैसे कि चप्पल, जूते, कपड़े, ये सब। दिस प्रोवाइडेड वर्क टू द आर्टिसंस। प्रोवाइडेड मतलब देना, वर्क मतलब काम, आर्टिसन मतलब कलाकार। क्या बोले कि इससे क्या होता था, जो कलाकार रहते थे, जो कारीगर रहते थे, सॉरी कलाकार नहीं कारीगर, जो कारीगर रहते थे उन्हें काम मिलता था। दोज हु वर होमलेस टिल देन डेवलप द कैपेसिटी टू बिल्ड देयर ओन हाउसेज। होमलेस मतलब जिसका कोई घर नहीं रहता हो, ठीक है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं रहता हो।
डेवलप मतलब आप बोल सकते हो विकसित करना, कैपेसिटी मतलब क्षमता, बिल्ड मतलब बनाना, और मतलब खुद का, और हाउस मतलब घर। क्या बोल रहे हैं कि जो लोग बेघर थे, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, वो अब उनकी इतनी क्षमता हो गई थी, इतने विकसित हो गए थे कि वो खुद का घर बना लिए। दिस इन टर्न प्रोवाइडेड वर्क टू द मेसन्स, द कारपेंटर्स, द ब्लैक स्मिथ्स, द ब्रिक मेकर्स। दिस इंटर्न मतलब आप बोल सकते हो इसके बदले में, प्रोवाइडेड मतलब देना, वर्क मतलब काम, मैसन्स मतलब आप बोल सकते हो मिस्त्री, ठीक है। कारपेंटर मतलब जो लकड़ी का काम करते हो, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, ब्रिक मेकर मतलब जो ईट ईट ये सब बनाते हो। ओके, क्या बोल रहे हैं कि इसके बदले में क्या हुआ, जब जो लोग बेघर थे वो अपना खुद का घर बनाने लगे, तो उससे क्या हुआ, उससे मिस्त्री, लकड़ी का काम करने वाले, लोहार और ईंट का काम करने वाले, इनको काम मिला। दिस इज हाउ अलोंग विद द पेजेंट्स इन स्वराज, आर्टिसंस ऑल्सो बिकेम हैप्पी एंड वेल्दी। दिस इज हाउ मतलब आप बोल सकते हो इस तरह से, अलोंग मतलब साथ साथ, पेजेंट मतलब किसान, आर्टिसन मतलब आप बोल सकते हो कारीगर, हैप्पी मतलब खुश, वेल्दी मतलब अमीर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोले कि इस तरह से जो किसान है स्वराज में, उनके साथ साथ जो वहाँ पे कारीगर थे वो भी खुश हो गए और अमीर हो गए, उनके पास भी पैसे आ गए, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी आगे आपको क्या दिया हुआ है। क्या देखो यहाँ पे अभी आपको, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या देखते हैं, नेम द मार्केट इन योर विलेज लोकेलिटी। मार्केट मतलब बाजार, विलेज मतलब गांव, लोकेलिटी मतलब इलाका। क्या बोल रहे हैं कि आपके गांव में या तो आपके इलाके में जो भी मार्केट है उसका नाम बताओ, ठीक है। आपके इलाके में या तो आपके गांव में कौन सी मार्केट है, कौन सी बाजार है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, आगे क्या देखो, हाउ डिड द मार्केट अक्वायर दैट नेम। हाउ मतलब कैसे, मार्केट मतलब बाजार, अक्वायर मतलब आप बोल सकते हो लेना, नेम मतलब नाम। क्या बोले कि आपके जो भी इलाके में, जो भी गांव में आपके इधर जो बाजार है उसका नाम वो कैसे पड़ा, ठीक है, वो आपको बताना है। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको क्या दिया है, सी ट्रेड इन अदर मार्केट्स। सी मतलब समुद्र, ट्रेड मतलब व्यापार, अदर मतलब दूसरे, मार्केट मतलब बाजार। क्या बोले, समुद्री व्यापार और दूसरी बाजार। क्या है देखते हैं उसके बारे में। शिवाजी महाराज रेज्ड हिज ओन इंडिपेंडेंट नेवी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज स्वराज वेल एंड टू स्टेब्लिश हिज रूल ओवर द सी एडजॉइनिंग स्वराज। रेज मतलब बढ़ाना, इंडिपेंडेंट मतलब आप बोल सकते हो आज़ाद, नेवी मतलब जल सेना, जो पानी की जो सेना रहती है, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, वेल मतलब अच्छे से, स्टेब्लिश मतलब आप बोल सकते हो एकदम बनाना, रूल मतलब आप बोल सकते हो शासन, राज्य करना, सी मतलब समुद्र, एडजॉइनिंग मतलब जुड़ा हुआ। क्या बोले यहाँ पे, शिवाजी महाराज ने अपने खुद की एक आज़ाद नेवी मतलब जल सेना बनाई, ताकि वो अपने स्वराज की रक्षा कर पाए अच्छे से, और जो भी स्वराज से मिले हुए, जो समुद्र से मिले हुए जो स्वराज जो है वहाँ पे वो अच्छे से शासन कर पाए, राज्य कर पाए, ठीक है। आगे क्या देखो, बट दैट वॉज नॉट ऑल, बट मतलब लेकिन, ऑल मतलब सब। क्या बोले, लेकिन यही सब कुछ नहीं था। ही ऑल्सो हैड स्पेशल कार्गो शिप्स बिल्ड टू प्रोमोट ट्रेड इन स्वराज। स्पेशल मतलब खास, बिल्ड मतलब बनाना, प्रोमोट मतलब बढ़ाना, ट्रेड मतलब व्यापार। क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके पास एक खास कार्गो शिप भी थी, जो स्वराज का जो भी व्यापार है समुद्र में उसको बढ़ाने के लिए। ही डेवलप्ड ट्रेड पोर्ट्स लाइक राजापुर। डेवलप मतलब विकसित करना, ट्रेड पोर्ट्स मतलब जो व्यापार का जो भी बंदरगाह ये सब है, जहाँ पे शिप ये सब रुकती है। वो क्या बोले कि उन्होंने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उन्होंने जो भी ट्रेड पोर्ट, जो भी व्यापार के पोर्ट्स थे उनको भी विकसित किया, जैसे कि राजापुर में एक जो है, ठीक है, वहाँ पे। ही बिल्ड अ स्पेशल मार्केट ऑन रायगढ़। बिल्ड मतलब बनाना, स्पेशल मतलब खास, मार्केट मतलब बाजार। क्या बोले कि उन्होंने क्या किया, एक खास बाजार भी बनाया रायगढ़ में। ही स्टार्टेड अ सेपरेट मार्केट प्लेस एट खेड़ शिवापुर नियर पुणे। स्टार्टेड मतलब शुरू करना, सेपरेट मतलब अलग, मार्केट मतलब आप बोल सकते हो बाजार, प्लेस मतलब जगह, नियर मतलब पास में। क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने और क्या किया, एक अलग से भी बाजार शुरू किया खेड़ शिवापुर में, जो पुणे के पास है। ही डेवलप्ड मार्केट प्लेसेस इन बिग टाउन्स एंड रोड साइड विलेजेस। डेवलप मतलब विकसित करना, मार्केट प्लेसेस मतलब बाजार की जगह, टाउन मतलब बिग टाउन मतलब अब उसको बड़े बड़े जो कस्बे, जो बड़े बड़े इलाके रहते हैं वो रोड साइड मतलब अब बोल सकते हो रोड के किनारे, विलेजेस मतलब गांव। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, उन्होंने बड़ी बड़ी जो मार्केट, बड़े बड़े बाजार है वो शहरों में लगाया और गांव में सड़क के किनारे लगवाए।
A new path or settlements was established at Pashan near Pune by the orders of Veer Mata Jijabai. न्यू मतलब नया, पेथ या सेटलमेंट मतलब आप बोल सकते हो बस्ती, स्टेब्लिश मतलब आप बोल सकते हो बनाना, नियर मतलब पास में, ऑर्डर मतलब आज्ञा, हुक्म। क्या बोल रहे हैं कि एक नया नई सेटलमेंट, एक नई बस्ती बनी जो पाषाण है पुणे के पास, वहाँ पे किसकी आज्ञा से? वीर माता जीजाबाई की आज्ञा से। ठीक है, आगे क्या देखो, इट वॉज रिफर्ड टू एज जीजापुर। मतलब क्या बोला है उसे, कैसे बोला उसे, क्या बोला जाता है? जीजापुर बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वीर माता जीजाबाई इनके नाम से इस जगह का नाम पड़ा है। ठीक है, अभी आगे देखो आपको क्या है यहाँ पे देखो, क्या देखो, शिवाजी महाराज levied more taxes on goods imported from the outside regions to promote trade within स्वराज। लिविड मतलब क्या है? लगाना, गुड्स मतलब अब उसको तो सामान, इम्पोर्टेड मतलब बाहर से कोई चीज़ को अपने देश में लाना जो व्यापार के द्वारा, वो आउटसाइड मतलब बाहर, रीजन मतलब अब उसको इलाका, प्रोमोट मतलब बढ़ाना, ट्रेड मतलब व्यापार। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, जो भी बाहर से जो सामान आता था स्वराज में उस पर ज़्यादा टैक्स लगाए ताकि व्यापार को वो स्वराज में बढ़ावा दे पाए। ही लिवेड more tax on the salt produced in the Portuguese territory which made it costlier। लिविड मतलब आप बोल सकते हो लगाना, मोर मतलब ज़्यादा, सॉल्ट मतलब नमक, टेरिटरी मतलब इलाका, मेड मतलब बनाना, कॉस्टलियर मतलब महंगा। क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, जो नमक पोर्चुगीज में बनता था उस पर उन्होंने और भी ज़्यादा टैक्स लगाया, जिससे वो और भी ज़्यादा महंगा हो गया। ऑन द अदर हैंड ही रिड्यूस द टैक्स ऑन द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इन स्वराज सो दैट पीपल कुड बाय इट एट अ चीपर रेट। ऑन दी अदर हैंड आप बोल सकते हो दूसरी तरफ, रिड्यूस मतलब घटाना, सॉल्ट मतलब नमक, प्रोड्यूस मतलब आप बोलते हो बनाना या तो पैदा करना, पीपल मतलब लोग, बाय मतलब खरीदना, चीपर मतलब सस्ता, रेट मतलब दाम। क्या बोले कि दूसरी तरफ शिवाजी महाराज ने क्या किया, जो नमक स्वराज में बनता था उस पर टैक्स कम कर दिया ताकि लोग उसे सस्ते दाम पे खरीद पाए। नेचुरली इट लेड टू एन इंक्रीज इन द ट्रेड ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस इन स्वराज। नेचुरली मतलब आप बोल सकते हो प्राकृतिक तौर पर, लेड मतलब आप बोल सकते हो बढ़ावा देना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, ट्रेड मतलब व्यापार, सॉल्ट मतलब नमक। क्या बोल रहे हैं कि इससे क्या हुआ, नेचुरली क्या हुआ, इससे जो भी सॉल्ट का जो व्यापार था, जो नमक का व्यापार था स्वराज में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दस लोकल ट्रेड वॉज इंकरेज्ड। दस मतलब इस प्रकार, ट्रेड मतलब व्यापार, इंकरेज मतलब बढ़ावा मिलना। क्या बोले कि इस प्रकार क्या हुआ, जो लोकल ट्रेड था, जो वहाँ का व्यापार था, वो उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला, वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा। शिवाजी महाराज मेड एफर्ट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज इन स्वराज। मेड मतलब आप बोल सकते हो बनाना, एफर्ट मतलब मेहनत, ग्रोथ मतलब बढ़ाना, ट्रेड मतलब व्यापार, इंडस्ट्रीज मतलब आप बोल सकते हो कारखाना। क्या बोले कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की व्यापार और इंडस्ट्रीज को स्वराज में बढ़ाने के लिए। ठीक है, ही पर्सनली मेड श्योर दैट हिज सब्जेक्ट्स वुड नॉट बी चीटेड बाय द मर्चेंट्स इन एनी वे। पर्सनली मतलब खुद, श्योर मतलब पक्का, सब्जेक्ट मतलब अब उसके प्रजा, चीटेड मतलब धोखाधड़ी, धोखा देना, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, एनीवे मतलब किसी भी तरीके से। क्या बोल रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज खुद ये देखते थे, खुद ये पक्का करते थे कि जो उनके लोग हैं, जो उनकी प्रजा है, उनको जो व्यापारी है उनसे धोखाधड़ी ना करे, उनसे बेईमानी ना करे कोई भी तरीके से। वेन ही केम टू नो दैट when he came to know that people are being cheated in the coconut and betelnut trade in Konkan, he warned the सूबेदार of that region। पीपल मतलब लोग, चीटेड मतलब धोखा दिया जाना, कोकोनट मतलब अब उसमें नारियल, बेटल मतलब अब उसमें तो कसैली। ठीक है, या आप बोल सकते हो सुपारी जो पान में इस्तेमाल होती है, ट्रेड मतलब व्यापार, वार्न मतलब चेतावनी देना, रीजन मतलब इलाका। क्या बोल रहे हैं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज को यह मालूम पड़ा कि जो लोग हैं कोंकण इलाके में, मतलब समुद्र के किनारे जो इलाका है वहाँ पे जो कोकोनट और बिटलनट मतलब जो नारियल और कसेली ये सब के व्यापारी है, वो लोगों द्वारा उनको धोखा दिया जा रहा है लोगों को, तो उन्होंने वहाँ के जो सूबेदार थे उनको वार्निंग दिया, उनको चेतावनी दिया। हाई रिगार्ड फॉर वुमेन, हाई मतलब बच्चों ज़्यादा, रिगार्ड मतलब सम्मान, वुमेन मतलब औरत। क्या बोले कि औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान शिवाजी महाराज करते थे। कैसे देखते हैं, शिवाजी महाराज हैड ऑर्डर्ड दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द एनिमी कैंप
वर नॉट टू बी हार्म्ड इन एनी वे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर। ऑर्डर मतलब आदेश देना, वुमेन मतलब आप बोल सकते हो महिला, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, एनिमी मतलब दुश्मन, नॉट मतलब नहीं, हाफ मतलब नुकसान पहुंचाना, एनीवे मतलब किसी भी तरीके से, ड्यूरिंग मतलब दौरान, वॉर मतलब लड़ाई। क्या बोले कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये हुक्म दिया, ये आदेश दिया कि बच्चे और जो बूढ़े जो महिलाएं और जो बच्चे हैं उनको एनिमी मतलब दुश्मन के जो कैंप में हैं उनको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना है लड़ाई के समय, युद्ध के दौरान। इनफैक्ट दे वर टू बी ट्रीटेड विद ग्रेट रिस्पेक्ट। इनफैक्ट मतलब अब असल में ट्रीटेड विद ग्रेट रिस्पेक्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा सम्मान से। क्या बोले कि उन्होंने क्या बोला कि असल में उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान से उनके साथ पेश आना है, उनके साथ व्यवहार करना है। द बिहेवियर ऑफ शिवाजी महाराज ऑन सेवरल ओकेजन्स सेट द आइडियल ऑफ हाउ वुमेन वर टू बी ट्रीटेड। बिहेवियर मतलब व्यवहार, सेवरल मतलब कई, ओकेजन मतलब घटना, सेट मतलब तय करना, आइडियल मतलब आदर्श, वुमेन मतलब औरत या आप महिला बोल सकते हो। क्या यहाँ पे बोले कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भी व्यवहार था कई घटनाओं पर एक उद्देश्य, एक आदेश तय किया कि महिलाएं हैं उनका सम्मान कैसे करना चाहिए, उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो क्या है। द मराठा आर्मी हैड मार्च्ड अपॉन बेलवाड़ी इन कर्नाटका टू वेंक्विश द फोर्ट्रेस देयर। आर्मी मतलब सेना, मार्च मतलब आप बोल सकते हो रवाना होना, वेंक्विश मतलब पराजय, हराना, फोर्ट्रेस मतलब किला। क्या बोले कि जो मराठा आर्मी, जो मराठा सेना थी वो रवाना हुए बेलवाड़ी के लिए कर्नाटका में जो है, ताकि वहां के किले पर कब्जा कर पाए। मलम्मा देसाई अ ब्रेव वुमेन फॉट अ ग्रेट बैटल इन डिफेंस ऑफ द फोर्ट्रेस। ब्रेव मतलब बहादुर, वुमेन मतलब आप बोल सकते हो महिला, फॉर्ट मतलब लड़ना, ग्रेट मतलब बैटल मतलब बहुत ही ज़्यादा जो महान युद्ध, डिफेंस मतलब रक्षक, फोर्ट्रेस मतलब किला। क्या बोल रहे हैं कि मलम्मा देसाई एक ये महिला है जो बहुत ही ज़्यादा साहस से लड़ी उस किले की रक्षा करते हुए। व्हेन शिवाजी महाराज केम टू नो अबाउट हर करेज ही कॉल्ड हर हिज यंगर सिस्टर, returned her fortress and villages to her with honor and gave her the title सावित्री। वेल मतलब जब, के मतलब आना, नो मतलब जानना, अबाउट मतलब बारे में, करेज मतलब साहस, बहादुरी, कॉल मतलब बुलाना, यंगर सिस्टर मतलब बच्चों छोटी बहन, रिटर्न मतलब वापस करना, फोर्ट्रेस मतलब किले, विलेज मतलब गांव, ऑनर मतलब आप बोल सकते हो सम्मान, गिव मतलब देना। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज को उस महिला के बारे में मालूम पड़ा, कौन सी महिला, मलम्मा देसाई, इनके बारे में जब मालूम पड़ा, इनकी बहादुरी के बारे में, तब शिवाजी महाराज ने उनकी छोटी बहन को बुलाया और किले और उनके गांव उनको वापस दे दिए और उनको सम्मान में एक टाइटल दिया जो है सावित्री। ये नाम उनको दिया क्योंकि वो बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही साहस से अपने किले को, उन्होंने अपने किले की रक्षा किया था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 2 खत्म हो रहा है। अब अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ से पार्ट 3 में कराऊंगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।